यीशु मसीह की सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी खुदा से प्यार करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर का ये खत, पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम, उसका चौथा बाब पहली आयत से लिखा, गर्ज है भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं। तो बात जब भाइयों की होती है तो बहनें भी साथ शामिल हैं। गर्ज है भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदा यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम क्या लिखा जी चलते भी हो, उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदा यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। चनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना कि शहवत की जोश से उन कौमों की मानिंद जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस समर में ज़्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदा इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चनाचे हमने पहले भी तुमको तनबीह करके जिता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो जाए। इस खत का मज़मून जो है वो है मसीह की आमद सानी, यीशु मसीह का बहुत जल्द आना। पर आने से पहले तैयारी की समर को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। और पहली ही बात, गर्ज है भाइयों, यानी भाइयों, इस बात की हमें जरूरत है। इस बात की क्या है जी? हमें गर्ज का मतलब जरूरत है भाइयों, जरूरत है। हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदा यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। पहली ही आयत के अंदर और पहले ही हिस्से के अंदर ये सिखाया गया, पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में रखने के लिए, पाने के लिए सिखाया गया कि जिस तरह तुमने मुनासिब चाल चलना सीखा और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और तुम ऐसा करते भी हो, खुदा को खुश करते भी हो, मुनासिब चाल चलते भी हो, लेकिन उसी तरह और तरक्की करते जाओ। क्या करो जी? और तरक्की करो, पाकीज़गी में और तरक्की, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाओ। तुम ये सब करते हो पर और तरक्की
तरक्की करो और आगे बढ़ो। पाकिस्तान को कहां तक ले जाओ बोले जी? कमाल तक पाकिस्तान को ले जाओ। और इसके लिए लिखा है, पौलुस दरखास्त करके ये नसीहत कर रहा है कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की। क्या तालीम पाई थी? पहले ये जानेंगे, फिर ये देखेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और तरक्की कैसे कर सकते हैं। ये कुर्सियों दूसरा बात निकाले मेरे साथ, और दूसरे बात की ये छठी आए। लेकिन बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को क्या किया जी? कबूल किया। शुरू की बात कर रहा हूं, शुरू की बात कर रहा हूं। जब तुमने क्या किया जी? मसीह यीशु खुदावंद को। 3 नाम लिखे हैं, गौर से सुनो। मसीह यीशु खुदावंद को। खुदावंद का मतलब मालिक, यीशु का मतलब निजात देने वाला, मसीह का मतलब मसा किया हुआ। लेकिन बात जिस तरह तुमने उस मसा किए हुए मसीह को, जो हमारा निजात देता है और जो हमारा मालिक भी है, तुमने क्या किया? जिसे शुरू में तौबा की, हमने तौबा करके क्या किया जी? मसीह यीशु खुदाम को क्या किया जी? कबूल किया। और जिन्होंने ऐसा किया है उनको सब याद है, शुरू दिन याद है जब मसीह को क्या किया था जी? कबूल किया था। उसे अपना मालिक माना था, निजात देता माना था, माना गया था कि बाप ने उसका मसा किया है इस खास काम के लिए। आपने उसको कबूल किया है जो हमारा निजात देता है, हमारा मालिक है, और जिसको उस काम के लिए मसा किया गया है, कबूल किया। आगे लिखा है, उसी में चलते रहो। किसको कबूल किया? मसीह को कबूल किया। उसी तरह उसमें क्या करो जी? जब कबूल किया था, तौबा की थी, कबूल किया था, तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, एक नई जिंदगी बनाई थी। लिखा है, पर जिस तरह तुमने नई जिंदगी बनाई मसीह यीशु खुदा को कबूल करके, उसी तरह उसमें चलते रहो। तुमने उसे खुदावंद माना है, उसे अपना मालिक माना है। जब मालिक माना है तो फिर अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से चलते जाओ। जिसको मसा दिया गया है और जिसने आपको निजात दी है और आपने उसे निजात देता माना है, वो हमारा निजात देता है। उसी में क्या करो जी? चलते जाओ। जब कैदियों की रिहाई, अंधों की मिलाई और कुचले हुए साफ करने के लिए मसा किया गया है, उसी में क्या करो जी? चलते जाओ। लेकिन बस जिस तरह तुमने उस आजाद करने वाले, निजात देने वाले, अपने सच्चे मालिक को क्या किया जी? कबूल किया। उसी तरह उसमें क्या करो जी? चलते रहो। उसमें क्या करते रहो जी? बोले मेरे साथ, उसमें चलते रहो। उसी तरह चलते रहो, ताबेदारी में चलते रहो, अपनी निजात का काम करते जाओ। उसी तरह जिस तरह शुरू में तुम करते आए हो, उसी तरह करते रहो। उस तरह उसमें चलते रहो और उसमें चढ़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में क्या करो जी? मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन जी। इन सारी बातों के लिए जिसको आप मानते हैं वो मसा दिया गया है, जिसको आप मानते हैं वो निजात देता है, जिसको आपने माना है वो सारी कायनात का क्या है जी? मालिक है। मालिक खुदावंद है, मालिक है। और नौकर अपनी मर्जी से कुछ कर सकता? बोलो जरा। नौकर हमेशा मालिक की मर्जी को पूरा करता है। शुरू से आपने मालिक की मर्जी को पूरा किया, मालिक की मर्जी को पूरा करते रहो। आमीन जी। इस ईमान में मजबूत होते रहो, उसी में बढ़ते मजबूत होते हो, तरक्की करते जाओ। इन कामों में
तरक्की करते जाओ, पढ़ते जाओ, चढ़ पकड़ते और मजबूत होते जाओ, और साथ साथ खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी भी करते जाओ। आमीन जी। खूब शुक्रगुजारी करने का भी कहा गया है। क्यों खूब शुक्रगुजारी करने के लिए कहा गया है? इसलिए कहा गया है उससे बड़ा कोई मालिक नहीं, और कोई निजातहिता नहीं, और कोई आजाद करने के लिए मसा किया ही नहीं गया। ऐसे क्या लिखा जी? खूब शुक्रगुजारी। उसके लिए क्या करो जी? खूब शुक्रगुजारी करो, उसमें तमीर होते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, उसमें मजबूत होते जाओ, और खूब खुदावंद की क्या करो जी? शुक्रगुजारी करो, क्योंकि शुरू में आपने ये तालीम पाई थी। आमीन। आप इस तालीम के बारे में क्या लिखा है जी? दोबारा वापस आए घर से। भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हो, खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं, जिस तरह तुमने मुनासिब चाल चलना और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो, उसी तरह क्या करो जी? तरक्की। उसी तरह क्या करते जाओ? तरक्की करते जाओ, यानी मजबूत होते जाओ, मालिक की मर्जी को पूरा करते जाओ। अपनी मर्जी नहीं, हमेशा अपने मालिक की मर्जी को पूरा करो, और इस बात को कभी ना भूलो कि उसने मुझे नजात दी है। आमीन। और खुदा बाप ने उसी को मसा किया है। उसी तरह उसमें क्या करो जी? तरक्की। जब जड़ पकड़ोगे तो क्या होते जाओगे? मजबूत होते जाओगे। मजबूत होते जाओगे तो बड़े होते जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब फिर फल देना शुरू करोगे। ये है आपकी रूहानी तरक्की। आमीन। और ये मेरी बात, मैंने तुमने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। वो आपकी जिंदगी के अंदर आपको इस लेवल पर देखना चाहता है कि आप उगे, आप मजबूत जड़ पकड़े, आपका नवा दरख्त बन जाए, और आप फल देना शुरू करें। आमीन जी। दरख्त इसलिए लगाया जाता है, मुझे ये बताओ, ताकि वो सूख जाए, बोले उस पर लानत हो जाए, ऐसा तो वो फल न दे। नहीं, दरख्त इसलिए लगाया जाता है वो जड़ पकड़े। आपने सुना ईमान कैसे पैदा होता है जी? सुनने से। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनते रहने से वो मजबूत होता है, जड़ पकड़ता है, फिर और सुनते रहने से वो बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो फिर एक दरख्त बन जाता है। आमीन। और फिर वो ईमान आपकी जिंदगी के अंदर फल पैदा करता है। ऐसे ही ईमान के वास्ते लिखा जाओ फिशाकी करो। इसलिए उसमें क्या करते जाओ जी? तरक्की करते जाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, एक ही जगह पर ठहरे न रहो। जब आपको प्रॉपर खुराक मिल रही है तो फिर खुराक का जाया ना हो, ताकि वो खुराक आपकी जिंदगी में काम करे, और आप क्या करें? बढ़े और तरक्की करें। क्या लिखा जी? और तरक्की पहले भी की है, और बस ये ना सबको बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ नहीं हुआ। यीशु ने बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर कहा, जब सब कुछ कर लो फिर भी कहो हम नकम्मे नौकर हैं। बोलो मेरे साथ, क्या लिखा जी? नकम्मे नौकर हैं। एक नकम्मा नौकर वो है जो सुस्त और शरीर है, जो कुछ नहीं करता, और एक वो नकम्मा नौकर है जो सारा दिन मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, शाम को जब आता है मालिक कहता है जब मैं खाना खा लूं तब तक खड़ा रहे, और जब वो खाना भी खा ले और उसके बाद फिर तू नकम्मा नौकर है। बोलो जी, वो नकम्मा है? बताए मुझे। बोले जिसको समझ आ रही, वो नकम्मा नहीं, उसने सारा दिन मेहनत की है, सारा दिन खेतों में काम किया है, शाम को आके मालिक के खाना खाने तक इंतजार किया है। मालिक ने खाना खाने के बाद क्या कहा? तू नकम्मा नौकर है। वो नकम्मा नहीं, नकम्मा इसलिए कहा गया है कि अभी जब तक जो कुछ तूने किया वो थोड़ा है, तुझे और करना है। आमीन जी। तुझे क्या करना है जी? और करना है। मुझे बताओ, 3 समय चर्चा आके बहुत हो जाता है। बोले जी, जब 1 साल चर्चाओं में पूरा लगातार, उसके बाद भी वो हम नकम्मे नौकर हैं, अभी कुछ भी नहीं किया, अभी और करना बाकी है। आमीन जी। लगातार दुआ रोजा करने के बाद भी वो नकम्मे नौकर हैं, अभी थोड़ा हुआ है, अभी और करना बाकी है। जब ये सोच बन जाती है ना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, फिर तरक्की बंद हो जाती है, फिर कोई और तरक्की कर
नहीं सकता, लेकिन थिस्सलुनीके की कलीसिया को ये हदायत की गई है, नसीहत दी गई है, दरखास्त दी गई है, जिस तरह तुमने मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह बोलो क्या क्या नहीं बोले में सब और तरक्की करते जाओ, अपने आप को नकामा होकर कहते जाओ और तरक्की करते जाओ, कलाम को सुनते जाओ, ईमान में बढ़ते जाओ, दुआ रोजा करते जाओ, रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते जाओ। आज ये वजह सुने क्योंकि तुम जानते हो हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए, ये सब तुम जानते हो। चनाचे खुदा की मर्जी ये है, सुन लो से, खुदा की मर्जी ये है कि तुम बाप बनो। तुम क्या करो जी? बाप बनो। ये सारी बातें करने का मतलब ये है क्योंकि तुम जानते हो हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। चनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम बाप बनो। क्या मर्जी है खुदा की? तुम क्या करो जी? पाक बनो, तुम पाक बनो। अगर इस बात की समझ ना आए तो शुरू दिन पर पीछे चले जाना, आदम और हवा की जिंदगी पर लगा करना कि खुदा ने उनको कैसा बनाया। बोलो जी, पाक के नापाक पाक बनाया है, नाफरमानी करके वो नापाक हुआ है। अब खुदा की मर्जी ये है कि तुम बोलो जी, खैर करनी है तो बोलो आप, तुम क्या बनो जी? पाक बनो। आदम नाफरमानी करके नापाक हो गया, पर तुम पाक बनो। तुम्हारे लिए खुदा का मंसूबा ये है तुम पाक बनो। क्यों कहते पाक बनो? क्योंकि खुदा खुद भी क्या है जी? पाक है, इसलिए कहता तुम भी पाक बनो। नापाक खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए खुदा चाहता है कि तुम पाक बनो। अपनी जिंदगी पाने की राह पाकीज़गी है, इसलिए खुदा चाहता है कि तुम पाक बनो। चनाचे खुदा की मर्जी है कि तुम क्या करो जी? पाक बनो। और इसके बारे में, इस कलीसिया के बारे में जब सब बातें सुनी तो यहां पर देखिए, पहले हम तुम्हें ये हुक्म पहुंचा चुके हैं कुर्सियों। पहला बात 9वीं आयत, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के लफ्ज़ से क्या हो जाओ जी? मामूल हो जाओ। बहुत बड़ी रूहानी बात। और तरक्की करते जाओ, यानी उसकी मर्जी के लफ्ज़ से क्या होते जाओ जी? मामूल होते जाओ। बताना चाहता हूं रूहानी बनने का निशान, आप अगर किसी की जिंदगी में देखना चाहते हैं कि ये जिस्मानी है कि रूहानी है, कैसे पता करोगे ये जिस्मानी है कि रूहानी है? एक सोच आपके पास भी है, छोटी सी सोच है। जिस मर्जी जिंदगी का चेक करना हो, एक बात पर गौर करो जरा। पहली बात होने की तरफ अपने बड़ों से क्या होता है जी? पहचाना, जब हजरत की पहचान उसका फल है जी। और उससे गहरी बात में अगर हासिल करनी हो तो फिर बात ये समझते हैं कि ये शख्स नबूवत करता है, ये क्या है जी? रूहानी है। क्योंकि नबूवत करने वाले को नबी कहते हैं, ये नबूवत करता है, ये रूहानी है। ये मोर्चे करता है, ये रूहानी है। ये पतरूहें निकालता है, ये क्या है जी? रूहानी है। तो मैं मत्ती की इंजील में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिर वापस यहाँ पर आएंगे। जरा इस बात को सुन लें ताकि आप खुदा की मर्जी के इल्म से मामूल हो जाए। मत्ती की मार्फत में लिखी गई इंजील 7वां बाब 20वीं से गौर से सुने जरा। जब उसे खुदाम कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बातचीत में दाखिल
ना होगा। आगे क्या लिखा कि मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बेचारे मुझसे कहेंगे खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से मुर्दे नहीं दिखाए। उस दिन मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अब बदकारो मेरे पास से चले जाओ। यहां पर लिखा है मगर वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आसमानी बाप की मर्जी पर चलने वाला अब तक जीता रहेगा। यूहन्ना के पहले अखात के अंदर यह लिखा है। हमने उसे अपना निजात दहिंदा, अपना मालिक माना है। तो तरक्की ये है, रूहानी तरक्की ये है, उसकी मर्जी के रब से क्या हो जाओ जी, मामूल हो जाओ। दोबारा सुने जरा, कुर्सी नामी पहला बाप नामी है। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत है। जिस तरह कमाल पाकीज़गी है इस तरह कमाल रूहानी हिकमत भी है। कमाल रूहानी हिकमत और सब्र के साथ आगे क्या लिखा जी, उसकी मर्जी के लोग से क्या हो जाओ जी, मामूल हो जाओ। ये और रूहानी तरक्की करना है। उसकी मर्जी के लम्ब से मामूल हो जाना है। जो उसकी मर्जी के लम्ब से मामूल हो जाता है वो अपनी मर्जी करना बंद कर देता है और वो सही मानों में उसे खुदावंद मानता है। आमीन जी। नहीं तो ये मत घंटों से मेरी तासीम कर दिया, दिल मुझसे दूर है। लेकिन खुदावंद कहने वाले हर कोई आसमान की बादशाही का वारिस ना होगा। उसे खुदावंद कहता है, लेकिन अगर मर्जी अपनी करता है उसकी मर्जी के लम्ब से मामूल में ही है, रूहानी तरक्की नहीं है। उसकी मर्जी के रब से मामूल हो जाओ ताकि तुम्हारा चाल चलन आगे के लिए खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे। और खुदावंद की पहचान में क्या करो जी, बढ़ते जाओ। खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाओ, खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाओ और रूहानी तरक्की करता है। मर्जी के रब से मामूल हो जाओ। उसे खुदावंद माना है तो अपनी मर्जी ना करो, वापस आए। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब, चनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम, तीसरी आयत, खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी यह है कि तुम क्या करो जी, ये खुदा की मर्जी है जी तुम क्या बनो जी, पाक बनो। कि अपने आप को गुनाहगार कहो, बोलो जी। बाइबल की तालीम सुनो जरा, बाइबल कुछ और कह रही है। दुनिया भी सोचो साथ के बाइबल बोल रही है। खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो। उससे खुदावंद माना है कि नहीं, बोलो जी। खुदावंद माना है तो खुदावंद का मतलब मैंने बताया, खुदावंद का मतलब पाक, खुदावंद का मतलब मालिक। उसे अपना खुदावंद माना है, उसे अपना मालिक माना है। तो जब हमारा मालिक वो है तो मर्जी किसकी कर रही है, बोलो जरा जी, बोले ना जी। मर्जी भी किसकी हो, उसकी। तो उसकी मर्जी क्या है, बोले मेरे साथ जी। उसकी मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से क्या करो जी, बचे रहो। हरामकारी से क्या करो जी, बचे रहो। जिस्म के जो काम है उनमें सबसे नाम पहला कौन सा है, बोलो जरा मेरे साथ। लेकिन अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं और इसमें सबसे पहला नाम है हरामकारी। और हरामकारी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन चंद बातें करके मैं आगे बढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों निकालें जरा, पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और पहली ही आयत में क्या है, यहां तक सुनने में आया है। कुरिन्थियों की कलीसिया को यह लिखा गया है, यहां तक सुनने में आया है कि तुमने हरामकारी होती है, बाकी ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। जनाते तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है
और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए। बल्कि क्या करते हो जी? शीखी मारते हो। एक शख्स अपने बाप की बीवी रख रहा है, कोई उसे गलत ही नहीं कहता। ग्रंथियों की ग्रीसों को यह कहा गया कि तुमने ऐसे काम करने वाले लोग हैं, तुम में से कोई उसे मना नहीं करता। और इसी तरह से रसूल की ईमान से 15वें बाब के अंदर एक बहुत बड़ी बाइस है। और उस बहस का मजमून क्या है? खतना। पुलिस ने बड़ी बहस करके और लोगों को यह समझाया और रसूलों पर भी वाज़ेह किया कि खतना हमें क्यों कराना है, खतने की वजह क्या है। खतने की वजह यह थी कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। तो पुलिस कहते हैं जब यीशु ने हमारे पास से खून बहा दिया है तो अब हमें उनको किसी को भी खून बहाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 15वें बाब के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया। आज वो भी मेरे साथ देख ले जरा। जिस्म के पहले कामों में पहला नाम हरामकारी है। और यहां पर यह रसूल के ईमान उसके 15वें बाब में फैसला दिया गया। 19वीं आयत में लिखा है, बस मेरा फैसला यह है। 15वां बाब रसूल के ईमान 15वां बाब 19वीं आयत, बस मेरा फैसला यह है जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दे, मगर उनको लिख भेजे कि तुम बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घूटे हुए जानवरों और लहू से क्या करेंगे। बस ये 4-5 चीजें, इनसे परहेज करें, हरामकारी से परहेज करें। क्योंकि कुछ नौकरी यहूदी जब मसीही हुए थे वो कहते थे कि मूसा की कुरैत पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। हमने मसीह को तो कबूल कर लिया है, लेकिन साथ साथ खतना करना भी बहुत जरूरी है। और आज भी पेशवार ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ तरह की तालीम देते हैं, लेकिन याद रखिए मसीह के बाद हमें खतरे से कुछ फायदा नहीं। और लेकिन अगर तुम खतरा कराते हो तो मसीह से क्या हो जी? अलग हो। तो मसीह से अलग होना हमेशा की जिंदगी से खारिज होना है, असल राह से हट जाना है। इसलिए यहां पर यह फैसला किया गया कि हम जो यहूदियों में से मसीही होते हैं उनको तकलीफ ना दे। बस उनको ये लिख भेजे कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घूटे हुए जानवर और लहू से क्या करें जी? परहेज करें। बस इन चीजों को क्या करें? ना करें। और खतरे की किसी दलील पर उनको जोर ना दिया गया, बल्कि ये बातें दोबारा कई बार उसने वाज़ेह भी उन पर कर दी। अब इन बातों को करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो 300 डिग्री की कलीसिया है, इनको ये हदायत की गई है कि जो मसीह को कबूल कर चुके हैं वो पुरानी सारी चीजों को अपनी जिंदगी से क्या कर दे जी? अलग कर दे। क्योंकि जो दूसरी कदों के लोग जिनमें से वो मसीही हुए थे, हरामकारी को अपने मजहबी कामों में क्या करते थे जी? शामिल करते थे। इसलिए उनको मना कर दिया गया कि ये काम तुम ना करो, लेकिन तुम बात करो यानी हरामकारी से क्या करो जी? बचे रहो। जिस्म का जो काम है उनसे बचे रहो। उसकी वजह क्या है? आगे लिखा है, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने सर्फ को क्या करें जी? हासिल करना चाहे। अपने सर्फ का मतलब बर्तन है जिसके अंदर क्या होती है? गुंजाइश होती है, कुछ रखने की सवाई होती है। अपने सर्फ को हासिल करना चाहे। याद रखिए ये बात रूह के लिए बयान की गई है। हमारा बदन क्या है जी? उस बर्तन की मांग है जिसके अंदर खुदा ने अपने रूह को क्या कर दिया है जी? रख दिया है। और यहां पर लिखा है, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने सर्फ को हासिल करना चाहे। कहां? शहवत के जोश से उन कौमों की मांग जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस समर में ज़ियादती ना करे,
और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का क्या करेगा जी, बदला लेने वाला है। अगर जिन बातों को मना किया गया है नहीं आते, खुदा बदला लेगा। खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता, बल्कि इसका क्या करता है जी, बदला लेता है। चनाचे हमने पहले भी तुमको तनबीह करके जता दिया, पिछले मैंने आपको बातें पढ़ के सराय कुर्सियों के खत में से, इसी के खत में भी इसका जिक्र है। इसलिए कि खुदा ने हमको क्या लिखा जी, नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। हमको किस काम के लिए बुलाया है जी, पाकीज़गी के लिए। हम नापाकी के लिए नहीं, हम पाकीज़गी के लिए बुलाए हुए हैं। आमीन। हमें करना क्या है, हमें बरकसीदा बनना है। पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हो, लिखा बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरकसीदा थोड़े हैं। तुम पाकीज़गी के लिए क्या किए गए हो जी, बुलाए गए हो। तो जो अपने आप को पाक करते हैं, पाक बनते हैं, वो कैसे लोग हैं जी, वो बरकसीदा लोग हैं। बुलाए जाने के बाद जिस काम के लिए बुलाया है, जो वो करता है वो बरकसीदा है। आमीन। जिसने जिस काम के लिए बुलाया गया, जिस खिदमत के लिए बुलाया गया, अगर वो काम कर रहा है तो वो क्या है जी, बरकसीदा है। अगर सिर्फ बुलाया गया है और काम नहीं करता, वो बुलाया तो क्या है मगर बरकसीदा नहीं है। इसलिए क्या बुलाया तो बहुत है, बुलाया तो सबको क्या है पाकीज़गी के लिए, मगर बरकसीदा क्या है जी, थोड़े हैं। यहां पर दोबारा 6 आयत में लिखा, निचले से बचना चाहिए। हमने पहले भी तुमको तनबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको क्या लिखा जी, नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए क्या किया है जी, बुलाया है। पाकीज़गी के लिए बुलाया है। हमें क्या करना है, बरकसीदा बनना है। उसकी बरकसीदा बेटी और उसका बरकसीदा बेटा बनना है। यदि जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, हमें उस काम को बोलो जी करना है। इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए बोले जी, ना नापाकी की हालत में बुलाया, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता, सुने गौर से, वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जिसने पाकीज़गी के लिए बुलाया। खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना रूह देता है। आमीन। सिर्फ बुलाया ही नहीं, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए अपना रूह उसने दिया है। आमीन। रूह कुदस ज़ाते खुदा है, आलम बाला से हमारे लिए जारी हुआ है और हम पर यह पाक मौका रूह की मोहर लगाई गई है। मौका का मतलब है जिसका वादा किया हो, उसने वादा किया था मैं हर मनुष्य पर अपने रूह को डालूंगा। उसने अपने रूह को हर बशर को दिया है। इसलिए क्या है, हर शख्स अपनी ज़रूरत को इज्जत और पाकीज़गी के हाथ में हासिल करना जाने, उससे मांगे वो देगा। उसने अपना पाक रूह इसलिए दिया है, तुम नापाकी के लिए, पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हो। पहले बुलाया है, मुकर्रर किया है, बरकसीदा बनने के लिए अपना रूह दिया है। रूहानी मदद, आसमानी रहनुमाई, तय की बातों को दरियाफ्त करने के लिए आसमानी कुव्वत आपके लिए जारी की गई है। हमें इंसानी रूह शायद उस पाकीज़गी को हासिल नहीं कर सकता, अपने अंदर नहीं रख सकता जैसी पाकीज़गी खुदा में देना चाहता है। उसने क्या कर दिया, आलम बाला से में कुव्वत का लिबास यानी पाक मौदा रूह दे दिया है, रूहुल कुदस दे दिया है, तस्लीस का 30वां कदम दिया है, अपनी जात दे दी है। अब जाते खुदा इंसानों के दरमियान रहता है, इंसानों के अंदर रहता है। आमीन। दुनिया मुझे फिर न देखेगी तो मुझे देखते रहोगे, तो तुम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। अब मुझे ये बताएं, जब जाते खुदा हमारे अंदर है, पाकीज़गी का पैदा करने वाला रूह हमारे अंदर है, तो फिर भी अगर कोई नापाक है तो उसका मतलब अपनी मर्जी से नापाक है, वरना पाक करने के लिए खुदा ने पाक रूह दिया है। आमीन।
पाखरू क्या करता है? पाक करता है। पाखरू इसीलिए दिया है ताकि पाक करे, वैसा पाक बनाए जैसा खुदा में देखना चाहता है। उसने मैं नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। अब लेकिन जो नहीं मानता वो इंसानों की नहीं, वो इंसान की नहीं, वो खुदा की नहीं मानता, और जो मानता है वो इंसान की नहीं, वो खुदा की मानता है। आमीन। अब आप खुद फैसला करो अपने किसकी माननी है, इंसान की कि खुदा की? बोलो जी, खुदा की। तो जो सुनाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो इंसानों की तरफ से नहीं, वो किसकी तरफ से है जी? खुदा की तरफ से। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनो। चौथा पहले लिखा, घर से भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदा यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की क्या की थी? तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो। आमीन। मुबारकबादी की बात यह है कि चलते भी हो, उस तरह करते भी हो, और उसी तरह और क्या लिखा जी? तरक्की करते जाओ। कहना चाहिए तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदा यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म बन जाए। चनाचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने सर्फ को हासिल करना जाने, ना कि शहवत के जोश से, ना उन कौमों की मान जो खुदा को नहीं जानती, और दगा ना करे, क्योंकि खुदा उन सब कामों का बदला लेने वाला है। कहना चाहिए हमने पहले भी तुमको तनबीह करके जता दिया, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि, एक बार बोल दो मेरे साथी, और ऊंची आवाज में किसलिए बुलाया है? पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं, बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूप देता। आमीन जी। अब कोई बाकी वजह ही नहीं रह गई कि इंसान पाक ना बने। आमीन। ईमान में तरक्की करो। ईमान का रूप पाकीज़गी का रूप है। और उसके बाद वाज़ेह कर दिया गया है कि हमको नापाकी के लिए बल्कि किस काम के लिए बुलाया गया जी? पाकीज़गी के लिए बुलाया गया है। और बुलाने के बाद अकेला नहीं छोड़ा, पाक करने के लिए हमें पाक रूह दिया है। हमें क्या दिया है जी? पाक रूह दिया है, जो हमें क्या करता है? पाक करता है। आसमानी मदद आपके पास है, आसमानी रहनुमाई आपके पास है जी, उससे रहनुमाई लें और आगे बढ़े जी। जब कोई फैसला करना हो अपने आप से ना कर लें, उसने अपना रूह आपको दिया है, फैसला करते वक्त जरा उससे भी मदद मांग लिया करें, उससे भी रहनुमाई लिया करें। और उसके आगे जो फैसला हमने किया, हमने और रूह कुदस ने मिलकर इस फैसले को किया है। आमीन। हम फैसला करते हैं, शायद रूह कुदस से रहनुमाई नहीं लेते, पाक रूह से रहनुमाई नहीं लेते। पाक रूह आपको पाक बातें सिखाएगा। आमीन। और वो आपको दिया गया है, उससे मदद मांगा करो। वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप पाक बनो। आमीन। क्योंकि तुमको नापाकी के लिए नहीं बनते, ऊंची आवाज में पाकीज़गी के लिए बनाया गया। खुदा आपको बरकत दे।